एक दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचे आरएसएस प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारी के साथ करेंगे बैठक, संघ की गतिविधि की करेंगे समीक्षा। टोक्यो पैरालंपिक्स के पदक वीरों से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, पीएम ने खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर की मेजबानी। तेजस्वी की मुख्यमंत्री नीतीश से मांग, रामविलास और रघुवंश को सम्मान दे सरकार, पटना में लगे इन दोनों नेताओं की प्रतिमा। बच्चों में बढ़ रहा वायरल बुखार का मामला, अलर्ट पर अस्पताल, कई जिलों में भेजी गई मेडिकल टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित कार्यक्रम को लेकर डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि मुंगेर जिला के तारापुर के दिवंगत जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को श्रद्धांजलि देने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमरगामा पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है और इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बुधवार को प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का समय अधिकारियों को अप्राप्त था। लगभग 7 महीने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंचे। संघ प्रमुख पटना में कुछ घंटे ही रहेंगे और इसके बाद झारखंड के लिए रवाना होंगे, जहां धनबाद में 10 सितंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय बैठक में वे हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत की सभी बैठकें इंडोर होंगी। 40 प्रदेश स्तरीय संघ पदाधिकारियों को बुलाया गया है। पटना पहुंचने पर मोहन भागवत का जोरदार स्वागत किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत राजेंद्र नगर स्थित विजय निकेतन में संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद कुछ देर आराम करने के बाद मोहन भागवत झारखंड के लिए रवाना होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज के लिए रवाना हुए हैं। वहीं आज तेजस्वी यादव से मिलने के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे भी पहुंचे। रघुवंश प्रसाद सिंह की 13 सितंबर को बरसी होने वाला है, उसी के लिए उनके बेटे तेजस्वी से मिलने पहुंचे। वहीं तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को हर साल राजकीय सम्मान में शामिल किया जाए। साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की मूर्ति भी पटना में स्थापित कराई जाए। तो बता दें, आज पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करने रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे पहुंचे थे। हालांकि तेजस्वी गोपालगंज के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार से मांग की है कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को हर साल राजकीय सम्मान दिया जाए और साथ ही साथ इन दोनों की प्रतिमाएं बिहार में स्थापित की जाए। इसको लेकर नीतीश सरकार से तेजस्वी यादव ने मांग की है। आपको बता दें, तेजस्वी आज गोपालगंज के लिए रवाना हुए हैं और इससे पूर्व उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। जेडीयू में फेरबदल के संकेत है। बड़ी खबर, जेडीयू में फेरबदल के संकेत। बिहार में यह बड़ी खबर, जेडीयू में फेरबदल के संकेत सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है। पहली बार तमाम प्रकोष्ठ के प्रभारियों की यह बैठक है, जिसकी अध्यक्षता ललन सिंह करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। काम संतोषजनक नहीं रहा तो होगी छुट्टी। बता दें आपको, 33 प्रकोष्ठ की बैठक होने जा रही है। तो जेडीयू में बड़ी खबर, फेरबदल के संकेत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बैठक बुलाई है। 33 प्रकोष्ठ की यह बैठक है और यह भी सामने आ रही है बात, जेडीयू के अध्यक्ष कह रहे हैं कि काम में अगर लापरवाही बरती गई तो बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार तमाम प्रकोष्ठ की यह बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे अभिषेक, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, जेडीयू में फेरबदल के संकेत की बात
तभी से सामने आ रही थी जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन आज ये एक अहम बैठक। बिल्कुल अहम बैठक है, प्रदेश इकाई की बैठक है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों को बुलाया गया है और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि पार्टी के प्रदेश जो प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं जिन्हें बुलाया गया है इस बैठक में, उनके काम की समीक्षा होगी, उनके परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी और जिन प्रकोष्ठ अध्यक्षों का परफॉर्मेंस खराब पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। दूसरे बदलाव भी सांगठनिक स्तर पर किए जा सकते हैं। ललन सिंह सांगठनिक स्तर पर कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं इस बैठक को लेकर। तो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और वैसे भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह की अध्यक्षता में ये पहली महत्वपूर्ण माना जा रहा है संगठन के लिहाज से। बिल्कुल, संगठन के लिहाज से ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले आ सकते हैं। बिल्कुल, कुछ महत्वपूर्ण फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं जो सांगठनिक फैसले होंगे और जाहिर तौर पर ललन सिंह ने ये संकेत भी दिए हैं। जेडीयू के अंदर बेचैनी दिखती है, किसी भी हाल में पार्टी को नंबर 3 से नंबर 1 बनाना है, तो ऐसे में हर संभव प्रयास हो रहा है और एक दूसरी कोशिश भी होगी कि ललन सिंह ये दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि संगठन पर पूरी तरह से उनकी पकड़ है। वो चूंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अभिषेक, ये बातें भी सामने आ रही है कि जो कमजोर प्रकोष्ठ हैं, क्योंकि 33 प्रकोष्ठ की ये बैठक है, जो कमजोर होंगे उन्हें बिल्कुल हटा दिया जाएगा, कोई अल्टीमेटम भी नहीं। अपना सवाल दोहराएंगे ऋतिक? सवाल हमारा यह है कि ये जो 33 प्रकोष्ठ इस बैठक में शामिल हुए हैं, अध्यक्ष वहां पर मौजूद है, ये सामने आ रही है खबर कि उन्हें सीधा हटा दिया जाएगा अगर काम संतोषजनक नहीं रहा तो, यानी कि कोई अल्टीमेटम भी नहीं, यानी कि इस बार जेडीयू को नंबर 1 बनाने के लिए पुरजोर तरीके से आजमाइश की जा रही है। देखिए, देखना होगा कि सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों को हटाया जाएगा या फिर वाकई जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा इस आधार पर ही ललन सिंह फैसला लेंगे। लेकिन कुछ सरप्राइज तो निकलने वाला है ऋतिक इस बैठक से, इतना तो तय है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, ये बड़ी खबर जदयू के फेरबदल में, इसमें संकेत सामने आ रहे हैं। जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में 33 प्रकोष्ठ की बैठक है और ये बैठक उन्होंने बुलाई है। काम अगर संतोषजनक नहीं रहा प्रकोष्ठ का तो उन्हें हटा भी दिया जाएगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से एक बार फिर आपको रूबरू कराते हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गड्ढे में डूबने से 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मोतिहारी से, खरतड़ी मटकुलासी गांव का ये पूरा मामला है। वहां की घटना है जहां 3 छात्र छात्राओं की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोचिंग पढ़ने जा रहे थे ये छात्र छात्रा, इस दौरान ये हादसा हुआ है। चिरैया थाने का ये पूरा मामला, पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले चुकी है। 3 छात्र छात्राओं की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग क्लासेस के लिए तीनों बच्चे जा रहे थे और तीनों छात्र छात्राओं की डूबने से मौत हो गई। गड्ढे में डूबने से 3 छात्र छात्राओं की मौत। मोतिहारी से यह बड़ी खबर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मोतिहारी से संवाददाता अरुण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, 3 छात्र छात्राओं की डूबने से मौत हुई है, क्या कुछ है जानकारी अधिक? जी, ये चूंकि चिरैया नेपाल से सटे होने के चलते बहुत ही अधिक चौथी बार बरसात के बाद वजह से चौथी बार बाढ़ आई थी और सभी सड़क पथ भंग हो गया है। तो ये छात्राएं एक ही गांव की और तीनों मैट्रिक की छात्रा हैं, प्रतिदिन की भांति जाती थी। आज अनुमान नहीं लगने के कारण गड्ढा में पांव फिसलने से इन तीनों एक दूसरे के पकड़ने के चक्कर में डूब गए हैं, जिससे इनकी मौत हो गई है। बिल्कुल। और मोतिहारी में अब भी कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है अरुण, और वहां पर प्रशासन कोई काम कर रहा है? क्योंकि लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करते हैं। वहां पर क्या किसी एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की तैनाती नहीं थी? बच्चे पानी में होकर जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने। जी, हालांकि अभी पानी बरसात 4 दिन से नहीं होने के कारण पानी सूख रही है। यहाँ ये निचला क्षेत्र है, जिस वजह से पानी तुरंत चढ़ता है और उतरने में समय लगता है, तो अंदाज नहीं मिल पाया है। हालांकि पानी बहुत ज्यादा नहीं है, अगल बगल में कटाव के चलते गड्ढा का अंदाज नहीं मिल पाया बच्चों को।
बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, मोतिहारी की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 छात्र छात्राओं की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक तीनों कोचिंग पढ़ने जा रहे थे, इसी दौरान ये घटना घटी है। और भोजपुर के आरा में भी वायरल फीवर का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जहां इस वायरल फीवर नामक बीमारी से कई बच्चे बीमार हैं। इन बच्चों में तेज बुखार, खांसी, हफनी, कफ जैसी शिकायतें नजर आ रही हैं। जब इसकी पड़ताल आरा सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड यानी विशेष नवजात शिशु इकाई वार्ड में की गई, तो पता चला कि इस तरह के वायरल फीवर से ग्रसित बच्चे हर रोज करीब 10-15 की संख्या में प्रतिदिन इलाज के लिए यहां आ रहे हैं, जिनमें वायरल के अलग अलग लक्षण हैं। अचानक मौसम में बदलाव को लेकर इसका खास असर बच्चों पर भी ज्यादा पड़ रहा है। वायरल फीवर से बीमार बच्चों को देख रहे सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव जी ने बताया कि वायरल फीवर से ग्रसित बच्चों को दिखाने के लिए यहां प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, जिनमें कई तरह के वायरल नजर आ रहे हैं। इसके बारे में कहना है कि हम लोग इसके लिए तैयारी कर लिए हैं और बच्चों के लिए बेड भी तैयार कर दिया गया है। जैसे ही आता है वैसे हम लोग उसमें भरना शुरू कर देंगे। मेरे पास ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में दवा भी उपलब्ध है। वायरल फीवर के केसेज आते हैं, समझ गए, वायरल फीवर के केसेज आते हैं, 5-10 केसेज आते हैं। ये कहना मुश्किल है कि यह वायरल फीवर कौन सा है, समझ गए। बच्चे को बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, रो नहीं रही थी। जब धरती पर गिरी तब कितना दिन हुआ? 5 तारीख को रात में 12 बजे हुई थी। कितने दिन से फीवर है? परसों से है, मगर कल नाइट से इसका पूरा बहुत ज्यादा है, आँख भी नहीं खुल रहा है। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर में संस्थान स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के संबंध में संस्थान के प्राचार्य वीरेंद्र नारायण भूषण ने बताया कि प्रतियोगिता 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। संस्थान प्रारंभ होने के बाद पहली बार कौशल प्रतियोगिता का आयोजन तारापुर में किया गया। छात्रों ने अपने अपने संकाय में पूरे मनोयोग से मॉडल तैयार किए। छात्रों के द्वारा बनाए मॉडल देखकर काफी खुश थे। प्रथम 3 अच्छे मॉडल बनाने वाले छात्र को पुरस्कृत किया गया। आगामी 10 सितंबर को जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जहां से चयनित प्रतिभागी का नाम राज्य स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। कौशल प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न ट्रेड में अच्छा प्रशिक्षण करना वाले को नौकरी की भी संभावना है। संसाधन विभाग अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण तारापुर में आज 1 दिवसीय स्किल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हवेली खड़गपुर और तारापुर दोनों से सम्मिलित लगभग 70 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रशिक्षणार्थियों का काफ़ी मेहनत था, इनका प्रशंसनीय था। कोरोना संक्रमण के साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बच्चों में वायरल बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए बेड ही खाली नहीं। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स में भी बच्चों के लिए मौजूद बेड फुल होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ एनएमसीएच में बच्चा वार्ड, नीकू, पीकू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 84 बेड हैं, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बच्चा वार्ड में कुल 87 बच्चे एडमिट हैं। इसके कारण ही एक बेड पर 2-2 बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल की स्थिति को देख बच्चों के परिजन भी परेशान हैं। उनका कहना है कि एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज करने से बच्चों में अन्य बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। तो वहीं भागलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 70 बेड के शिशु वार्ड में 50 बच्चों का इलाज चल रहा है और इसमें 20 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सारण के अमनौर प्रखंड के सिरसा खेमकरण तारापुर गांव में पिछले 4 दिनों के अंदर वायरल बुखार की वजह से 3 बच्चियों की मौत हुई। अभी भी इस गांव में तकरीबन 5 दर्जन बच्चे बीमार हैं। जो है पाया जा रहा है और अधिक बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे में एनएमसीएच में क्या व्यवस्था की गई है और क्या किस किस तरह का जो है यहाँ बच्चे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? हमारे यहाँ भी वायरल फीवर से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आमतौर से उनमें सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। तो आम जो ये सर्दी खांसी जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। मगर इसमें कई बच्चे हैं जिनको कि इन्फेक्शन जो है थ्रोट से फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया होने के बाद उनको हाई फीवर, सर्दी खांसी के साथ पसली चलना और फिर दूध पीना कम हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाती है और उनको भर्ती करना पड़ता है और ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन भी देना पड़ता है।
तो और नस से उनको एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक होती है। देखा जा रहा है सर कि बच्चे की संख्या बढ़ने के बाद जो है यहाँ बेड उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसी बात सामने आई है। ऐसे हमारे यहाँ भी 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि अभी 87 बच्चे भर्ती हैं। 3 बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती हैं। और जो हमारे अस्पताल में 761 बेड हैं अभी नॉन कोविड, और उसमें हमारा 836 लोग अभी भर्ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम लोगों ने कई बेड पर 2-2 मरीजों को रखा है, और कई मरीजों को एक एक्स्ट्रा बेड कहीं से इंतजाम करके लगाया है। कई मरीजों को गद्दा जो है फर्श पर रख के और उस पर रख के इलाज कर रहे हैं। तो बेड्स की हमारे यहाँ समस्या है अभी, और कई लोग जो कि यहाँ आते हैं, भर्ती की आवश्यकता भी होती है, मगर बेड के अभाव में उनको हम नहीं भर्ती करते। आप बताएं सर, 84 बेड है बच्चों के लिए, इसमें नीकू और पीकू सब इंक्लूड है? सभी। बगहा में बारिश और बाढ़ के कारण कई जानवर इधर से उधर हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रामनगर प्रखंड के भावल गांव अंतर्गत संजय सिंह के तालाब में एक विशाल मगरमच्छ ने कई दिनों से डेरा जमाए बैठे था। देखते देखते गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सकुशल पकड़ लिया गया और वन विभाग को सौंपा गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बाढ़ और बारिश की वजह से जानवर भी अब इधर उधर हो गए हैं। मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ गांव के इलाके में पहुंच गया, जहां पर वो डेरा जमाए बैठा था। हालांकि कोई अनहोनी की बात सामने नहीं आ रही, लोगों को भी इसकी जानकारी मिली, तब उसे पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई। और एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ बीमारी, थोड़ी सी सतर्कता हटने से बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में बिहार में निगम कर्मी हड़ताल पर है। वो निगम कर्मी जो हमारे आसपास के इलाके को स्वच्छ रखते हैं, सड़क पर फेंके हुए कचरे को हटाते हैं, लेकिन अब उन्हीं निगम कर्मियों ने अपने काम को छोड़ जनता को भी गंदगी में जीने को विवश कर दिया है। बिहार में एक नई बीमारी बच्चों के लिए खतरा बन गई है। ऐसे में शहर में बीचों बीच गंदगी से कई बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। बता दें कि 12 सूत्री मांगों को लेकर पटना नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल किया। कर्मचारियों की मांग है कि उनके समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का 69वां जन्मदिन धूमधाम से बीजेपी नेताओं ने मनाया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार और नगर विधायक कुंदन कुमार और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक तरफ जहां दलित मोहल्ले में बच्चों के बीच कॉफी और किताब का वितरण किया गया, तो देर शाम सदर अस्पताल के निकट साईं की रसोई के माध्यम से गरीबों को खाना भी दिया गया। एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर स्टेशन मालदा डिवीजन के डीआरएम पहुंचे हैं। रेलवे के माध्यम से सामान भेजने को लेकर आईटीसी में अधिकारियों के साथ घंटों बातचीत की। इस दौरान मुंगेर स्टेशन का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान डीआरएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आईटीसी में जाकर उन्होंने देखा कि रेलवे के माध्यम से आईटीसी क्या ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है। उनसे देखा रेलवे क्या वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और एक औपचारिक मतलब एक उनसे मुलाकात थी कि मतलब आगे संभावना तलाश रहे हैं कि रेल से अपना सामान भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। उससे उनका नहीं, वो तो ये तो देश की समस्या है, सभी जगह है। यहाँ क्या सभी जगह रेलवे का जो यात्रियाँ गाड़ी बंद हुई हैं बीच में जो हुआ उसका, क्योंकि ये तो पेंडेमिक या कोरोना के चलते हुआ है, तो सभी जगह कम हुआ है। हालांकि जो अब चालू हुआ है उस हिसाब से फुल फ्लेज वो बढ़ रहा है। उसमें मतलब वो एक तो पूरे राष्ट्र की समस्या है, हमारी अपनी नहीं, यहाँ की। बेगूसराय के बखरी अनुमंडल क्षेत्र के सोनबरसा गांव में गंडक के जलस्तर में वृद्धि के बाद जमीन के अंदर से सैलाबी और बांधों में रिसाव की वजह से गांव के तकरीबन 50 घरों में पानी प्रवेश कर गया है। आलम यह है कि अब वहां आने जाने के लिए रास्ते भी बंद है, यानी कि आवागमन पूरी तरह बाधित है। सिर्फ नाव के ही एकमात्र सहारा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी अब तक उन लोगों को नाव नहीं मिला है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद स्थानीय अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा जरूर लिए हैं, लेकिन इस दौरान अंचलाधिकारी को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल अंचलाधिकारी के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उन्हें नाव उपलब्ध कराया जाएगा।
हम सुन लेंगे यहाँ पर अभी तत्काल ना हुए है सब पता अभी तुरंत और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। खबर त्रिपुरा से सामने आ रही है, जहां बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। अगरतला समेत कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली है। ये बड़ी खबर त्रिपुरा से। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया है, यानी कि कई गाड़ियों में आग लगाया है। सीपीएम कार्यालय पर हमला भी किया गया। ये त्रिपुरा की खबर आपको हम बता रहे हैं। उपद्रवियों ने हिंसा की है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, उपद्रवियों ने किस तरीके से कार्यालय को जलाया है, तोड़फोड़ की गई है। डीटीवी भारत ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। वाटर कैनन की मदद से आनन फानन में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन ये तस्वीर बीजेपी और सीपीएम के बीच झड़प हुई है। हिंसा का ये चेहरा, हिंसा की ये तस्वीर, कई गाड़ियों को फूंका गया है। तो बता दें, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्थितियां हैं वहां पर। बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, जिसके बाद कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। डीटीवी भारत आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। त्रिपुरा में अगरतला में ये हिंसक झड़प। आपको बता दें कि जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि हिंसा इस कदर बड़ी है कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। डीटीवी भारत में एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। अगरतला में हिंसक झड़प बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं में। इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बैठक होगी और पीएम ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये देश शामिल होंगे। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भी नजर रहेगी। जो मौजूदा हालात अफगानिस्तान में है उस पर भी नजर रखी जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में बागबेड़ा थाना के अंतर्गत ट्रैफिक कॉलोनी रनिंग रूम के पास रहने वाले विहिप के बागबेड़ा अध्यक्ष बबलू सिंह पर गोली चली है। बागबेड़ा अध्यक्ष बबलू सिंह पर गोली चली है। आपको बता दें, बागबेड़ा के अध्यक्ष है बबलू सिंह। घायल अवस्था में बबलू को टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें, बागबेड़ा के अध्यक्ष बबलू सिंह पर जानलेवा हमला, गोली चली है उन पर। विप नेता को गोली मारी गई है। जमशेदपुर की यह बड़ी खबर। बागबेड़ा अध्यक्ष बबलू सिंह को निशाना बनाया है अपराधियों ने। झारखंड के जमशेदपुर से यह बड़ी खबर। घायल अवस्था में टाटा मेन अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि बबलू सिंह विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। उन्हें गोली मारी गई है जमशेदपुर में। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। बागबेड़ा के अध्यक्ष को अपना निशाना बनाया गया है। अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घायल अवस्था में टाटा मेन अस्पताल में बबलू का इलाज चल रहा है। उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर से यह बड़ी खबर। फिलहाल खबरों में बस यहां इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।